मॉर्निंग बच्चों। मेरा तबीयत फिर थोड़ा ख़राब था। खैर चलिए आज शुरू करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिमिट पढ़ रहे थे। लिमिट में मैंने एक फार्मूला बता दिया था और उस फार्मूले के बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे मैंने वो भी बता दिए थे। मैंने आप लोग को ये नोट्स भेज दिया है, ठीक है। नीचे एक दिया हुआ टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे मैं नोट्स डाल देता हूँ, तो ये नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। इसमें फार्मूला वार्मूला सब है, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने नीचे टेलीग्राम लिंक था उसमें मैंने भेज दिया है। तो इसमें ये जो फार्मूला है इसमें मैंने क्या किया है, पहला फार्मूला जो है इसका यूज़ कैसे करना है ये मैंने आप लोग को बता दिया है। आपको क्या करना है, और जो जो सारे क्वेश्चन है उसको बना के मुझे दिखाना है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन सब फार्मूला के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन देख लेंगे तो हम लोग को बेहतर हो जाएगा समझ में आना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने देख रखा है आप लोग के लिए, जो सबसे इजी है, मतलब अब उसमें फार्मूला बेस्ड पे है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को फार्मूला भी अच्छे से याद रहे, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन आज सिर्फ क्वेश्चन चलेगा और होमवर्क भी मैं दे दूँगा आप लोग को। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा है आप लोग को, तो उससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन लेके चलो जिस तरफ। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन। लिमिट के बारे में मैंने पूरा इंट्रो दे दिया है, लिमिट के फार्मूला के बारे में बता दिया है पहले पूरा, और लिमिट क्या होता है वो भी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक्स है, एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसका लिमिट निकाल के दिखाना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लिमिट निकाल के दिखाना है। तो बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है, गौर करने वाली है इस पे कि हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं इसका। हम लोग फार्मूला देखो एकदम, ये जब देखना ना क्वेश्चन, हम एकदम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक है ये। अगर जब भी क्वेश्चन देखना ना, सबसे पहले देखना कि इसमें फार्मूला का कोई शक्ल बन रहा है क्या। तो देखना इसमें फार्मूला कोई शक्ल बन रहा है क्या, कोई क्या फार्मूला में जो सर फार्मूला भेजे हैं क्या उससे कोई मिल रहा है क्या। तो चेक करेंगे कि हाँ ई टू दी पावर एक्स का कोई फार्मूला तो हम देखे थे। क्या देखे थे, तो देखो ई टू दी पावर एक्स का कोई फार्मूला तो था, -1/x किए थे तो 1 आया था उसका लिमिट। जहाँ एक्स यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब सर इतना आपको बताए हैं, है ना। हाँ सर इतना आप बताएं, ओके 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 समझ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे x है और आपको चाहिए क्या, यहाँ पे भी x रहे और यहाँ 1 रहे, ये सब चाहिए। तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, तो एक काम करते हैं, क्या हम ई टू दी पावर जो 2 है, ई टू दी पावर जब 2 है उसको क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना, ये बताइए। क्या ई टू दी पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन नहीं ले सकते हैं। अच्छा हम साइड में रफ करके दिखाते हैं इसका। लिमिट एक्स टू पावर 2 ई टू द पावर एक्स है, माइनस हम ई टू पावर 2 लिखा और एक्स माइनस 2 लिखा, तो ई टू पावर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन ए, जब कोई चीज़ मतलब जब कोई कॉमन ले रहे हैं कोई चीज़ को और वो चीज़ इसमें ना हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें ये दोनों में क्या है, ये दोनों अलग है, लेकिन आप सर इसको कॉमन ले रहे हैं तो इसमें तो है ही नहीं है, तो कॉमन तो उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन यहाँ तो ये अकेले है, इसमें है ही नहीं है। तो जो चीज़ जिसमें नहीं रहता है तो कॉमन लेते वक्त उसको नीचे कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ इसको कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे इसको डाल देंगे, यही हो गया कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो वापस से जब करेंगे देखो कट जाएगा और ये वापस से वहाँ चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब दो चीज़ सेम मतलब पावर क्या होता है, मतलब डिवाइड हो तो पावर घटता है। अब तुम्हारा सारा यूज़ होगा जो पीछे 10th क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग, सारा यूज़ होगा, समझे। जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो ना, यहाँ सारा यूज़ होगा वो सब। तो ध्यान दो, ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर से बेहतर तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ सर ऐसा तो हो सकता है। अब आओ ध्यान, मतलब लिमिट समझने की कोशिश करना बाबू। लिमिट को ना, एक एक चीज़ को, वर्ड को, एक एक चीज़, एक एक वर्ड को देखो एकदम बताते हैं तो एक एक चीज़ हम डीप में बताते हैं, एकदम ध्यान से देने वाली बात है। हर चीज़ को, फार्मूला को भी बता रहा हूँ मैं तो ध्यान से देखना। अब बताते हैं तुमको, देखो कैसे फार्मूला को देख डिफाइन करना होता है। देखो हम अभी तुमको जो फार्मूला पे, जिस फार्मूला के बेसिस पे अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, जिस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन बता रहे हैं, ये फार्मूला ये है, एकदम ध्यान देना।
ये फार्मूला वैलिड कब होगा उस पर हम ध्यान देना, हम वो बताने जा रहे हैं अभी तुमको, ठीक है। देखो अभी मैंने बोला कि ये देखना एक्स पे है तो ये उसका 1 आंसर आएगा। तो ध्यान देना, एकदम ध्यान। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चाहोगे तुमको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन जिसको जो बता रहे हैं उसको सीखो, है ना। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है -1x, तो ये 1 कब आएगा? ये 1 तब आएगा जब x कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, 0 तक। एकदम ध्यान देना, 0 तक जब अप्रोच करेगा, x लगभग 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 0 होगा, तब इसका आंसर x -1/x का आंसर 1 आएगा। राइट राइट सर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट जो तुम्हारा है वो क्या है, x टेंस टू 2, और यहाँ पे जो अब शक्ल बन रहा है, ये जो शक्ल बन रहा है, ये फार्मूला का शक्ल तो बन रहा है मेरे को, ये फार्मूला का शक्ल, फार्मूला ऐसा है ना, ऐसा इसका आंसर बने। देखो मिलाओ, ई पे पावर जो होगा वही नीचे होना चाहिए, मिल रहा है। ई पे पावर जो होगा वही नीचे होना चाहिए, मिल रहा है। तो तुम फटाक तुम बोलोगा कि तो सर ऐसा होगा तो क्या 1 डायरेक्ट लिख दें? यहाँ पे तो आप सब कुछ बोल ही दिए हैं, तो क्या यहाँ पे 1 डायरेक्ट लिख दें? नहीं, एकदम नहीं। यहाँ पे 1 डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे कि कैसे होगा वो? तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे जो चीज़ है ना उसको यहाँ बैठाना होगा। तो ये x -2 जब होगा ना 0 के बराबर, मतलब लिमिट जो है x -2 टेंस टू 0 होगा, ई x -2 -1/x -2 होगा, और ये इसका बाहर है। अब तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर गुने 1 बराबर ई स्क्वायर। समझे? क्या क्या ध्यान देना है? ध्यान बहुत कुछ देना है। इस फार्मूला को वैलिड होने के लिए, इस फार्मूला को वैलिड होने के लिए तुम्हारा ये x जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, x कहाँ तक था, 2 तक था, जबकि उसको होना चाहिए 0, क्योंकि फार्मूला बैठाना था। तो इसको इधर ले गए और ये हो गया 0, ठीक है। ध्यान देना, ये सब सिली मिस्टेक है, एकदम छोटा छोटा मिस्टेक है, इस सब पे ध्यान देने वाली चीज़ है। ये ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 2 को इधर उठा के माइनस लगा देंगे और x -2 कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत जगह तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना ना कि इस नीचे वाले को कुछ मान लें, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। खैर, आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया नीचे कमेंट में दीजिए, या हम क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नीचे होगा, एकदम एकदम ट्रिक बताते हैं, जब भी e⁻x या e⁻ कुछ भी हो, तो इसके पावर में और नीचे में जो भी होगा वही टेंस करना चाहिए कहाँ तक, 0 तक, तभी बराबर 1 होगा। बस ध्यान एकदम दिमाग में रखिए, क्या बोलें, जो भी e⁻ होगा वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, और यहाँ जो होगा वही यहाँ इसके x के जगह होगा, और जो टेंस कहाँ करना चाहिए, 0 तक, तब उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बता दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 3/2x - 1 बटा 3/3x - 1। फटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर अभी जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसमें भी तो पावर था, हाँ था सर, पावर में भी तो x था, हाँ था, तो सर यहाँ पे भी तो वही फॉर्मूला लगा देंगे फटाक सा। नहीं, यहाँ ये था एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.57, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसका ग्राफ बनाना भी आप लोग को सिखाए थे, है ना, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा करके ऐसा ग्राफ रहता, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, नियतांक, कांस्टेंट कहते हैं जिसको। तो इसमें और ई वाला में दोनों फर्क होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे भी तुम लोग को दिमाग तुरंत 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 क्लिक करना चाहिए। ओह सर अब तो फटाक से, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ। अब यहाँ पे एकदम दोनों क्या है कि सर यहाँ पे ए है, ये तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, ए कांस्टेंट वाला। वो कांस्टेंट वाला फार्मूला कौन सा है, देखो
ई टू द पावर एक्स है, ये देखो ए टू द पावर, तो यहाँ जो ए है ना, ये ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, मतलब नियतांक, मतलब कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे आप जो दिखा रहे हैं हमको वो ए टू द पावर एक्स और नीचे फिर एक्स है, तो यहाँ तो है ये नहीं है, ये तो ए टू द पावर एक्स है लेकिन नीचे भी ये वाला नीचे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ तो बहुत कुछ है, तो कैसे बनेगा? तो याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब कुछ ना दिया हो तो अपने अपने खुद से उसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। बहुत ईजी है यार, लिमिट बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा, बशर्ते कि आप लोग रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज़ बनाइएगा, दम भर बनाइएगा तो। ठीक है, तो हम अभी क्या सिखाए थे, जो नहीं होता है नीचे वो अपने सामान से डाल दो और फिर वहाँ से गुना कर दो, कट, देखो हम बना के बताते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला कि यहाँ लगेगा। अब कैसे लगेगा वो बताते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, देखो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सो 2x होना चाहिए, एकदम सही। ये सब देते रहना। तो देखो 3 पे पावर 2x माइनस 1, सर ए टू द पावर कोई x होता है तो यहाँ वाला, यहाँ पे जो होता है ना नीचे होता है ना जी, डाल दो अपने मन से, सर डाल दिए। सर अभी तो एक्स्ट्रा लिखा गया तो उसको क्या करें अभी बताते हैं। ठीक है, नीचे पहले कर लो, तो 2 द पावर 3x माइनस 1 है और नीचे क्या है जो पावर में है वही नीचे लिख दो, 3x लिख दिए फिर सर। तो सर ये एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, इसका कुछ तो इलाज कीजिए ना, इलाज है ना भाई, लो 2x से गुना कर दो, जो नीचे लिखे उससे फिर गुना कर दो, तो देखो ये पट सा कट जाएगा, वापस से वही वैल्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? गलत तो नहीं है मेरा कहना, पुट करना मेरा गलत तो नहीं है? जो नहीं था हम उसको दिए हैं और फिर उसको हम काट दिए, ख़त्म बात। हम कुछ करवे नहीं किए, हम तो मासूम बच्चा हैं भाई, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, जो तुमको दिए थे हम उसको वापस कट करके ले लिए, हम एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहे। चलो एक्स्ट्रा तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अब समझ में आ गया। हाँ अब तो ये हो गया, इतना बड़ा लिमिट बना लिया। तो जब याद है मैं एक थ्योरम लिखाया था लिमिट का, कि जब लिमिट का दो ठो को भाग करता है तो लिमिट को अलग कर देते हैं। तो चलो अलग अलग करते हैं लिमिट को, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, लेकिन अब क्या हुआ 2x हो गया, तो 2x टेंस टू ज़ीरो, 3 पे पावर 2x माइनस 1 बट्टा 2x, इस 2x को भी हम बाहर रखेंगे, बट्टा लिमिट 3x टेंस टू ज़ीरो, बोलेगा सर x है लेकिन यहाँ पे जो है वही होना चाहिए ना, तो 2 टू पावर 3x माइनस 1 बट्टा 3x, और कहाँ तक है ये हो गया मेरा, बाहर से हम गुना किया 3x को, यहाँ पे बाहर गुना किया था 2x को। अब देखो तो इतना का लिमिट क्या होगा, तो लिमिट का फार्मूला है, इतना का लिमिट होता है सर log बेस ई, और जो कांस्टेंट होता है वो। अच्छा चलो करके दिखा दो हमको। ठीक है, तो सर x कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। चलिए तो इतना का लिमिट क्या होगा, log, और जो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट यहाँ 3 है और नीचे बेस ई, नीचे वाला बताइए, तो सर नीचे वाला हो जाएगा आपका और इसका हो जाएगा log, और इधर से तुम्हारा क्या बचा हुआ है, ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और फिर नीचे देखेंगे, नीचे सर 3 है तो 3, फिर नीचे log ई, अब क्या है कांस्टेंट 2, तो हो जाएगा 2 log 3 log 2e, और जब log का तरीका बताए थे, जब वो गिरा हुआ तो वापस उठा कर रख देते हैं, तो log 3 का स्क्वायर बट्टा log 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा log 9 बटा log 8। आंसर नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या था, फार्मूला देखना था कांस्टेंट का फार्मूला इसमें बैठ रहा है तो बैठा देंगे, हाँ सर बैठ रहा है। फिर हम देखे थे कि सर जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा पलटा हो गया था, तो हम बोले कि जब भी उल्टा पलटा हो तो दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, चुपचाप जो है ऊपर उसको नीचे रख के उसको काट देना है, नीचे हम रखें और काट दिए। फिर नीचे वाला का वही काम किए, यहाँ जो था वो नहीं था नीचे, तो नीचे किए और काट दिए, तो ये दोनों काट देंगे तो वापस से वैल्यू मेरा वापस ये हो जाएगा, मतलब मेरा क्वेश्चन में हम कोई चेंज नहीं किया, हम बहुत समझदार बच्चे हैं, हम लोग कोई चेंज नहीं किए क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किए हैं, तो क्या हुआ, अब लिमिट का यहाँ थ्योरी लगाएंगे, जब दो गो भाग में हो तो लिमिट क्या होता है, दोनों को अलग अलग दे देते हैं, दे दिए। अब यहाँ पे हम x टेंस टू ज़ीरो नहीं छोड़े, क्योंकि यहाँ जो होता है पावर में वही यहाँ पे होना चाहिए, तो हम 2x कर दिए, 2x टेंस टू ज़ीरो,
और इसको उस फार्मूला इस फार्मूला पे बैठाना था, बैठा दिए, बैठ गया। एक्स काट रहा था, काट दिए। हाँ, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे गलती, हम ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे गलती, ये जो दू है ना, ये दू, इसको क्या करेगा, यहाँ पे गुना करके ऐसे दू को यहीं पे गुना कर दे। जैसे यहाँ पे ऐसे बच्चा क्या करेगा, लॉग, यहाँ पे हम किए हैं ना, यहाँ पे यहाँ बताते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, लॉग 3 इसका पूरा का वैल्यू आएगा लॉग 3, और गुने 2 था तो क्या करेगा, 2 2 दिया 6, यहीं पे कर देगा, एक गलती हो जाता है। यही यहाँ पे लॉगरिदम समझना जरूरी है। लॉगरिदम का मैंने पूरा एक 5 लेक्चर बनाया है। बहुत बच्चों को लॉगरिदम नहीं आता है, जो पॉलिटेक्निक इंडिया बहुत सारे में बहुत ज़रूरी है। तो लॉगरिदम लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। लघु इसको कहते हैं, लघुआंक कुछ करके कहते हैं हिंदी में। तो ये सीखना ज़रूरी है। तो ये लॉग का बेसिक थ्योरी है जो समझना ज़रूरी है। तो ये 3 है, ये इसका वैल्यू आया ना, तो ये 2 बाहर रहेगा तो 2, और जब लॉग बाहर जब 2 रहता है तो वापस से जब अंदर जाता है तो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए log 9 बटाई log 8। तो मुझे लगता है बच्चों, मैंने तो आज सोचा था कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन आज हमको लगता है 2 ही क्वेश्चन बताए हैं और उस पर मेरा टाइम चला गया है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। ये चॉकलेटी क्वेश्चन जो मैंने बना रखा था, ये चॉकलेटी क्वेश्चन मत बनाना आज, इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन ना पहले अंदर गुणनखंड करना है। ठीक है, तो तुमको एक्स्ट्रा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फिर वैल्यू पुट कर देना 3 वाला। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना इसमें, यहाँ गुणनखंड करना, कट जाएगा, 3 का वैल्यू पुट करके आंसर ले आना। यहाँ पे ये भी बनाना। ठीक है, तो ये 5 को होमवर्क ये था जो मैं थ्योरी कल बताऊंगा कि कब कंपोनेंट नियर डिवाइडर मतलब घातांक करनी कब करना होता है लिमिट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे। तो बढ़िया बच्चों, मज़ा आ रहा तो सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन पूछो। और लिमिट का जो बनाना है ना, लिमिट RS अग्रवाल से बनाओ, RD शर्मा से बनाओ, कहीं से बनाओ, मज़ा आने वाला है। अब बनाइए। और हाँ, ये बेसिक है, अगर आप लोग को बहुत पढ़ना है एडवांस JEE एडवांस के लेवल का, तो आप लोग ना बुक बनाया कीजिए, कोई मतलब क्वेश्चन बैंक ले लीजिए लिमिट वाला, IIT का या JEE मेन का, कहीं का भी। तो बुक बनाया कीजिए, उसमें लिमिट बहुत मज़ेदार चैप्टर है भाई, बनाओ, बड़ा मज़ा आएगा। तो थैंक यू।